बाजार में आजकल तीन बड़ी कहानियां खूब चर्चा में हैं। अब पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन असल में इन सबके पीछे एक ही बड़ा आर्थिक सच छिपा है। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक मामूली सा धातु का तार, एक हाईटेक लड़ाकू विमान और एक चांदी का सिक्का, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है कॉपर से। जी हां, वही तांबा, एक ऐसा मेटल जिसे आजकल नया तेल कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या बदल गया है? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 1190%। हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक ने सिर्फ 6 महीनों में लगभग 1190% की, मतलब एक जबरदस्त रैली की है। यह नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है ना। देखिए, हमेशा से ना कॉपर को ग्लोबल इकोनॉमी की सेहत का एक बैरोमीटर माना जाता था। मतलब सीधा साधा हिसाब था। इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो कॉपर की डिमांड भी बढ़ेगी। सिंपल। लेकिन अब यह पूरा समीकरण ही बदल चुका है। आज कॉपर की कहानी को जो चीजें चला रही हैं वो बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बड़े बड़े पावर हंग्री डेटा सेंटर्स की, और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो क्रांति आ रही है। इन सभी को भारी मात्रा में कॉपर चाहिए। तो कॉपर का जो रोल था ना, वो अब पारंपरिक उद्योगों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। और ये बात इस एक लाइन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की कहानी नहीं है, ये एक हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है, और इसका हीरो कॉपर है। मतलब टेक्नोलॉजी को हकीकत में बदलने के लिए, जमीन पर उतारने के लिए हमें आज भी धातुओं की ही जरूरत है। लेकिन यहीं पर एक लेकिन भी है, एक चेतावनी। जरा हिंदुस्तान कॉपर के वैल्यूएशन को देखिए। इसका प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी इसकी कीमत इसकी बिक्री के मुकाबले लगभग 27 गुना ज्यादा है, जबकि इसी इंडस्ट्री का औसत 1.1 गुने से भी कम है। तो एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये एक संकेत हो सकता है कि स्टॉक की कीमत शायद जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई है। चलिए अब कॉपर से आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी कहानी पर आते हैं। और ये कहानी है भारत की रक्षा रणनीति की, जो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। देखिए, भारत के सामने ना एक दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो पड़ोस में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है, माहौल काफी गर्म है, और दूसरी तरफ सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा लिमिटेड है, मतलब फिस्कल स्पेस कम है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास बन जाता है ना। लेकिन इस आर्थिक दबाव के बावजूद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के नए मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, जब पैसा कम है तो फिर इतना बड़ा खर्च कैसे मुमकिन हो रहा है? इसका जवाब हमें मिलता है खर्च करने की रफ्तार में। ये डेटा देखिए, इस साल के पहले 8 महीनों में ही डिफेंस बजट का 62% खर्च हो चुका है, जबकि पिछले कुछ सालों में ये आंकड़ा सिर्फ 41 से 54% के बीच ही रहता था। तो इससे साफ पता चलता है कि अब अर्जेंसी, मतलब एक तात्कालिकता, कितनी ज्यादा बढ़ गई है। तो यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये है कि क्या ये तेजी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है, मतलब अभी की जरूरत है, या फिर ये एक सोची समझी लंबी रणनीति का हिस्सा है? एक्सपर्ट्स इस बात को लेकर भी चिंता जता रहे हैं कि रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च कम हो रहा है, जो किसी भी लंबी रणनीति की रीढ़ होती है। और अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कहानी पर, चांदी। इसकी कीमतें तो जैसे आसमान छू रही हैं, पर सवाल यह है कि ये एक बड़ा बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है, या फिर ये एक मजबूत बुलरन की शुरुआत है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो चांदी में ऐसी जबरदस्त तेजी पहले भी कई बार आई है, और उसका अंत सच कहें तो ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। 1980 में, फिर 2011 में कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गईं और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी आ गईं। तो आज जो हो रहा है उसे समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। तो आज चांदी की इस रैली के पीछे आखिर है क्या? इसके पीछे 3 मुख्य ताकतें काम कर रही हैं। पहली, इसके मजबूत फंडामेंटल्स। सोचिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर सोलर पैनल्स तक सब में इसकी जरूरत है। दूसरी वजह है इकोनॉमी, बढ़ती महंगाई का डर और डॉलर की कमजोरी। और तीसरी, और शायद सबसे अहम, वो है बाजार की भावना, मतलब सेंटिमेंट। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और सोशल मीडिया पर जो बज़ है वो सब। और सेंटिमेंट की बात करें तो ये देखिए, गूगल पर चांदी या सिल्वर को सर्च करने वालों की संख्या अपने ऑल टाइम हाई पर है।
एनालिस्ट के लिए ये एक रेड फ्लैग जैसा है। ये दिखाता है कि बाजार में बहुत से नए लोग सिर्फ बढ़ती कीमतों को देखकर पैसा लगा रहे हैं और ये चीज अक्सर बाजार में वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को और बढ़ा देती है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, कॉपर की, डिफेंस की और चांदी की। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और उस बड़ी तस्वीर को समझने का जिससे हमने शुरुआत की थी। तो हमारी उस शुरुआती पहेली का जवाब कि एक तार, एक जेट और एक सिक्के में क्या कॉमन है, जवाब ये है, हर कहानी के पीछे एक अलग प्रमुख ताकत काम कर रही है। कॉपर की कहानी को चला रहे हैं मजबूत फंडामेंटल्स, मतलब नई टेक्नोलॉजी की जरूरत। रक्षा क्षेत्र की कहानी के पीछे है एक दीर्घकालिक स्ट्रैटेजी की जरूरत। और चांदी की कहानी में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है बाजार का सेंटिमेंट, यानी हम सबकी मिलीजुली भावना। और ये कोट पूरी बात को क्या खूब बयां करता है। चांदी बाजार मनोविज्ञान का आईना बन गई है, जो उत्साह और चिंता दोनों को दर्शाती है। मतलब आज के बाजार में इंसानी भावना एक बहुत ही शक्तिशाली और अक्सर एक अप्रत्याशित फैक्टर है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। हमारी आने वाली अर्थव्यवस्था को असल में कौन चलाएगा? नई टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स, राष्ट्रों की स्ट्रैटेजी, या फिर हम सब का मिला जुला सेंटिमेंट? शायद इसका जवाब इन तीनों के किसी मिश्रण में ही छिपा है।